शुक्र गुजारी है मेरे प्यारे यीशु नासरी की, जिसके सबब से मैं रूहुल कुद्स का मक़दिस कहलाया हूँ, खुदा का घर कहलाया हूँ, खुदा का पता कहलाया हूँ, खुदा का एड्रेस में हूँ। कायनात को बनाने वाला, तख्लीक करने वाला अब रूहुल कुद्स के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से मुझ में रहता है। ये सब बहारें, ये सब खुशियाँ, ये सब मौजें एक ही के सबब से मिली है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी खुशखबरी कि खुदा का रूह मुझ में बसता है, मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ी दौलत और कोई हो नहीं सकती। लेकिन आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो निहायत अहम है। इस पर आपको बहुत ज्यादा गौर-व-खोज करना चाहिए। मैं कहता हूँ इस बात के पीछे तो आपको लग जाना चाहिए। वो बात क्या है, गौर से सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। गुज़िश्ता दिन जो मैंने बात करने से रिलेटेड वीडियो बनाई है वो थी आयत नंबर 29 कि हमें कैसे बोलना है। अगर आप आयत नंबर इसी बाब की 25 से लेकर 29 आयत तक पढ़ते हैं तो इस गुज़िश्ता आयत के तल्लुक से देखा जाए तो मतलब ये होगा कि बेकार गुफ्तगू, ओछी बातें रूह को रंजीदा करती हैं। झूठ बोलना, नारवा गुस्सा करना, चोरी करना भी रूह को दुख पहुंचाता है। लफ्ज़ रंजीदा पर मेरा जोर है। वसी तरीन मानों में कहा जा रहा है कि हमें हर उस बात से बाज रहना है जिससे रूह रंजीदा हो सकता है। इसकी 3 जबरदस्त दलीलें दी जाती हैं। नंबर 1, वो पाक रूह है। हर वो चीज जो पाक नहीं वो रूहुल कुद्स को नाखुश करती है। वो खुदा का पाक रूह है, मुबारक तसलीस का एक अकनूम है। वो खुदा का पाक रूह है और उससे हम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर की गई है। मोहर मलकियत और हिफाजत की निशानदेही करती है। रूह और मोहर, रूह वो मोहर है जो जमानत है कि हम मसीह की दूसरी आमद तक महफूज रखे गए। उस वक्त हमारी निजात मुकम्मल हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पौलुस ईमानदार की अबदी तहफ़्फ़ुज़ को एक दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कि इस तहफ़्फ़ुज़ के बाइस हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि इफिसियों 4 बाब की 25 से 29 आयत आपने एक दफा पढ़ ली है, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो काम हैं जिनसे खुदा का रूह रंजीदा होता है। वो हम में रहता है, हम उसे डिसहार्ट करते हैं, हम उसे दुखी करते हैं। वो रूहुल कुद्स की अवलीन खिदमत है, खुदा और उसके बेटे को जलाल देना। लेकिन जब हम इन कामों में लग जाते हैं, ना रवा गुस्सा, चोरी, झूठ बोलना, दूसरों की ऐबजोही करना, ना मुनासिब बोलना, इस तरह के कामों में जब हम लग जाते हैं, तब हम खुदा के रूह को, मैं रंजीदा लफ्ज़ से हट कर कहता हूँ, उसे दुखी कर देते हैं, उसे परेशान कर देते हैं, उसे हर्ट कर देते हैं, और वो इस काम को छोड़कर ईमानदार को बहाल करने के काम में लग जाता है। मीन्स कि हम रूहुल कुद्स का काम बढ़ा देते हैं और वो तब तक आपके साथ लगा रहेगा, आपको बहाल करने में, आपको आज़ाद करने में, आपको गुनाह से बाज करने के लिए लगा रहेगा, जब तक आपका दिल ये धड़क रहा है, जब तक आपकी सांसें। खुदा का रूह आपसे जुदा नहीं होगा, आपसे रंजीदा होता है। ये मेरी स्टेटमेंट एक नई है, अगर अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, मैं इस बात का तजर्बा भी रखता हूँ। खुदा का पाक रूह अब हमसे जुदा नहीं, हमसे रंजीदा होता है, डिसहार्ट होता है, परेशान होता है, दुखी होता है कि मैं इसे वापस ले आऊं। और ये तब तक अमल जारी रहता है जब तक आप जिंदा हैं। इसलिए रूहुल कुद्स जो आप में बसता है, इतना बड़ा काम आपकी जिंदगी में हुआ है, इसकी कदर कीजिए, इसको समझिए। ये बाकायदा शख्सियत है, ये तासीर नहीं, ये बाकायदा पर्सनैलिटी है उसके डिसहार्ट होने का, दुखी होने का। इसलिए इस बहुत बड़े हासिल होने वाले एजाज की आज से कदर करके अपने मुंह से निकलने वाले अल्फाजों पर गौर व खोज कीजिए कि मैं कैसा बोलता हूँ।
हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुव्वत और कुदरत वाले नाम में तेरे पास आता हूँ। शुक्रगुजारी करके कहता हूँ आसमानी खुदा, आज के इस अच्छे प्यारे सुहाने दिन के लिए। इसका आगाज़ आई खुदावंद तेरे बेटे और अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए और इस सुनने वाली ज़िंदगी के लिए आज के दिन को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, अनॉइंट करता हूँ। तेरा जलाल, तेरा मसा, तेरी मामूरी, तेरी हजूरी मांगता हूँ आसमानी, इस तौर पे कि हम शऊर में बेदार रहें कि मैं रूहुल कुद्स का घर हूँ, रूहुल कुद्स मुझ में बसता है। अगर मेरे मुंह से निकलने वाली बातें जो नापाक हुई, ना रवा हुई, ना मुनासिब हुई, गंदी हुई, तो वो उसे हर्ट करेगी, उसे रंजीदा करेगी। वो जो मुझ में बसा हुआ है वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिला, मुझे उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं करना। कभी भी मैं नहीं भूलूंगा कि वो मुझ में बसा हुआ है, मुझ में रह रहा है, वो हर्ट होगा, उसका काम मैं बढ़ा दूंगा। ऐ खुदा, यीशु के नाम से हमेशा मेरी और इस सुनने वाले की जिंदगी में हमेशा रूहुल कुद्स इसी काम में लगा रहे कि खुदा और उसके बेटे और उसके खादिम को जलाल देता रहे। हम उसके काम में आसानियां पैदा करें, उसके काम को बढ़ाएं नहीं। फजल के तहत आज हमें इस दुनिया में निकलने से पहले ही अनॉइंट कर ले, और जब तक तू हमें लेने नहीं आ जाता, हमारी जिंदगी का वलीन हिस्सा यही हो। यीशु के नाम से कहता हूं मैं खुदा, और आज का दिन हम ऐसे ही गुजारे जैसे कि आज ही का दिन है हमें लेने को आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।